आवर चैनल शेयरिंग द नॉलेज। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। हमने सॉल्व किया था ग्राफिकली और अलजेब्रिकली सॉल्व किया था। उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है हमने उसको किया था। आज पढ़ेंगे उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। उसका 3 मेथड है। फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है हमारा एलिमिनेशन मेथड एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे जैसे सबको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? पेयर मीन्स 2, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसका हाईएस्ट पावर जो होगा वो क्या होगा? 1 ही होगा एंड देयर मस्ट बी 2 वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स होंगे? 2 वेरिएबल्स होंगे। एक होता है एक्स, एक होता है वाई, ये तो कॉमन है। और भी कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं जो इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पर 2 वेरिएबल है एंड ये एक कांस्टेंट है। यहाँ पर एक अगर कुछ लगा दूँ यार 3 लगा दूँ, यहाँ पर 4 लगा दूँ तो 3 और 4 क्या हो गए? नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, रियल नंबर भी बोलते हैं इनको। सो ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है सी, ये होते हैं रियल नंबर्स। ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड एक्स एंड वाई आर क्या? वेरिएबल्स। सो देयर आर 2 वेरिएबल्स एंड द हाईएस्ट पावर इज 2। ठीक है, अब हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेंगे एंड उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है क्या है? इसका नाम से ही पता चल रहा है कि किसी के वैल्यू को निकालेंगे और उस वैल्यू को उसके अंदर डाल देंगे। मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। मतलब जैसे दिया था 2x प्लस 3y इक्वल्स टू प्लस 4 ऐसे लिख दिया इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे x का वैल्यू निकालना है, या तो y का वैल्यू निकालो। x का निकालो या तो y का निकालो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, या तो x का निकालो या तो y का निकालो। मैं x का निकालता हूँ। x का निकालने के लिए इसको इस तरफ रखना पड़ेगा, रख लिया, और इसको इस सबको उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो पहले 4 को लेते हैं, हो गया -4, प्लस 4 है उस तरफ गया -4, और 3y है प्लस 3 है उस तरफ गया -3y, हो गया। अब हमें x का निकालना है तो 2 को क्या करेंगे? इस तरफ लेके आएंगे। तो x इक्वल टू -4 -3y डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया हमारा किसका वैल्यू? x का वैल्यू। अब भैया x का वैल्यू को लेके दूसरे इक्वेशन में डालना है। ये तो इक्वेशन 1 था ना, और इक्वेशन 2 तो कहीं दिया होगा। सोचो कि इक्वेशन 2 यहाँ पर दिया है 3x प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन 2। अब x के वैल्यू हमें यहाँ पर ये पता चला। क्या पता चला? x इक्वल टू -4 -3y बाई 2। अब x के जगह में ये जो इक्वेशन 2 का x है 3x है, x के जगह पे मैं डालूंगा क्या? -4 -3y बाई 2। डालने के बाद सॉल्व करने से क्या निकलेगा? y का वैल्यू निकलेगा। देखते हैं निकलता है कि नहीं, देखते हैं। अभी हमारा x का वैल्यू कितना हुआ? -4 -3y बाई 2। अब डालेंगे 3 तो 3 रह गया। इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं x का वैल्यू को। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना है? -4 -3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया? अब इसको मिटा देते हैं। तो कितना हुआ? 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -12 -9y बाई 2 प्लस 5y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 हुआ। अब ये जो है y सब हो गया। सो 2 इंटू 5 -12 -9y प्लस 10y उस तरफ 7 को ले जाते हैं, हो जाएगा -7। नीचे तो है हमारा 2। ठीक है, क्या होगा? -9y प्लस 10y इज, ये हो गया -12 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू -7। सो ये 2 इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया। -12 प्लस y इज इक्वल टू -14, देन y इज इक्वल्स टू -14 प्लस 12 इज इक्वल्स टू -2। तो y इक्वल टू निकल गया -2
कितना निकला, -2 निकला। अब y का वैल्यू को हम अगर इक्वेशन 1 में डालो या तो इक्वेशन 2 में डालो, जहाँ पर भी डालो x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी डाल दो, तुम्हारा मर्जी। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले फर्स्ट स्टेप क्या है मैं बताता हूँ, स्टेप बता देता हूँ, उसके बाद हम फिर से करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, इक्वेशन का x और y का वैल्यू निकालो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y, और लिख देता हूँ x और y, x और y का वैल्यू निकालो। देन पुट दैट वैल्यू इन another इक्वेशन। जो x और y का वैल्यू निकाला वो दूसरे इक्वेशन में डाल देंगे। डालने से क्या होगा, एक कोई तो दूसरा एक वेरिएबल का निकलेगा। अगर x का वेरिएबल हमने निकाला था यहाँ पे, x का जगह में इसका वैल्यू डाल देंगे, डालने से y का वैल्यू निकलेगा। अगर y निकाला था हमने पहले, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। नेक्स्ट जो आंसर मिला, अगेन सब्स्टिट्यूट, पुट मतलब सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू अगेन वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में डालो या तो सेकंड में डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट में भी डाल सकते हो, सेकंड में भी डाल सकते हो। सो ये 3 स्टेप है। फर्स्ट क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया होगा फर्स्ट इक्वेशन को पकड़ लो, उसका x वैल्यू निकाल लो या तो y वैल्यू निकाल लो, कोई भी निकाल सकते हो, तुम्हारा मर्ज। हाँ, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। पुट दैट वैल्यूज इन अनदर इक्वेशन, जो वैल्यू यहाँ से निकाला उसका वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में डाल दो। क्यों भाई, ये x का वैल्यू इतना है, तुम यहाँ पर सिर्फ x क्यों लिखे हो, x का वैल्यू वहाँ पर डाल दो। y का वैल्यू इतना है तो तुमने यहाँ पर y का वैल्यू सिर्फ y क्यों लिखा है, y के जगह में जो हमने निकाला था उसको डाल देंगे। सही है। नेक्स्ट, डालने के बाद कुछ तो आंसर आएगा, सॉल्यूशन आएगा, वैल्यू निकलेगा, उस वैल्यू को फिर से इक्वेशन 1 में डाल दो। सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। ये है हमारा स्टेप, याद रह गया होगा, इरेज करते हैं। क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। ये है हमारा इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, इक्वेशन 1 से पहले कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर एक्स वाई नहीं है, एस और टी है, हम टी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टी कितना होगा, एस का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, एस का निकालते हैं। एस इज इक्वल्स टू 3 तो इधर है और माइनस टी इधर आ जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा। हाँ, एस इक्वल टू 3 प्लस टी। अब जो ये जो एस और एस का वैल्यू जो है हम इक्वेशन 2 में डालेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग लिखेंगे यहाँ पर, substituting the value of s in equation 2। इक्वेशन 2 में s का वैल्यू यहाँ पर जो निकाला यहाँ पर डालेंगे। s का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। s के जगह में मैंने 3 प्लस टी लिख दिया, प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6 हो गया। अब 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, लिख दिया 6। 6 को 3 में डिवाइड करने से होता है 2, 2 इंटू 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6। अब 6 2t 3t कितना हो गया, 6 प्लस 5t इज इक्वल टू, ये जो 6 है इस तरफ आ गया राइट हैंड साइड को, तो यहाँ पर डिवीज़न है, इस तरफ आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 हो गया। 6 इंटू 6 36। सो 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6।
5t इज इक्वल्स टू 30, देन t इज इक्वल्स टू 30/5 हो गया हमारा 6। देखो मैंने s का वैल्यू यहाँ पर डाला, t का आंसर आया, तो एक को डालोगे तो दूसरा का आंसर आएगा। देखो अब जो ये t निकला 6, t का वैल्यू को हम डालेंगे अभी इक्वेशन 1 में, या तो इक्वेशन 1 में डालो या तो इक्वेशन 2 में डालो, जहाँ पर डालना चाहते हो डालो, तो वो वैल्यू निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, डालते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1 में डालते हैं। ठीक है, इसको एक को 2 में डालना, दूसरे को 1 में डाल देंगे। और तो 1 में डालते हैं, t का वैल्यू कितना है 6। ठीक है, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, सो t के जगह में डालते हैं 6 इज इक्वल टू 3, सो s इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। तो s का वैल्यू हो गया 9, t का वैल्यू हो गया 6। ठीक है, सो s एंड t इज लाइकली टू बी 9 एंड 6। ठीक है, ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले तो क्या करना है, एक का वैल्यू निकाल देना है, उस वैल्यू को दूसरे क्वेश्चन में डाल देना है, उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने से दूसरे का वैल्यू निकल जाएगा, फिर उस वैल्यू को फिर और एक क्वेश्चन में डालना है। 2 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? 2 बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है इक्वेशन में। अगर पहले का वैल्यू दूसरे में डाल रहे हैं, फिर इसका वैल्यू निकलने के बाद फिर दूसरे क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आया कि नहीं आया?